कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है। समझ के गए कोई पढ़े तो नूरुन अला नूर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब हम आसमान दुनिया पर गए, जिब्रील ने दरवाजा खटकाया, अंदर से आवाज आई, कौन? बताया जी मैं जिब्रील हूं, आपके साथ भी कोई है? जी हाँ, मेरे साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते ने फिर पूछा क्या उनको दावत भी मिली है? जी हाँ, उनको दावत भी मिली है। तो फिर उसने दरवाजा खोला, अंदर गए तो देखा कि एक बुजुर्ग बैठे हैं, अपनी दाईं तरफ देखते हैं तो खुश होते हैं, बाईं तरफ देखते हैं तो रोने लग जाते हैं। तो मैं कहते हैं मैंने जिब्राइल से पूछा, जिब्रील ये बुजुर्ग कौन है? कहने लगे अल्लाह के रसूल ये आपके अब्बू जान आदम अलैहिस्सलाम है, जाके पहले सलाम करो। तो मैंने जाके अब्बू जान को सलाम किया, अब्बू जान ने भी वालेकुम सलाम कहा और कहा मरहबम बिन नबी सालेह वब्न सालेह, प्यारे बेटे और प्यारे नबी को खुश आमदीद, जी आया नु। तो जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये दाईं तरफ देख के हंसते थे, बाईं तरफ देख के रोते क्यों थे? कहने लगे अल्लाह के नबी दाईं तरफ वाले जितने रूहें हैं ना वो सारी जन्नती हैं। तो अब्बू जान अपने बेटों की जन्नतियों में तादाद देखकर खुश हो रहे थे, और बाईं तरफ देखते थे तो जितने लोग थे ये सारे जहन्नम में जाने वाले थे। उनकी तादाद देखकर वालिद गम की वजह से रो पड़ता है। वालिद ऐसा होना चाहिए, औलाद की खुशी में खुश, औलाद के गम में गम महसूस करे तो फिर वालिद है। और अगर वालिद है मैनू को नहीं फर्क पैंदा, जान खसमन खान मैं फारक कर छड़े ने, मैं आग कर छड़े ने, मैनू हुण कोई परवाह नहीं, तो फिर ये वालिद वाली बात नहीं है। और एक गलत फहमी हमारे मुआशरे में पाई जाती है कि वालिदैन दी बददुआ लगदी कि नहीं? नहीं आंदे नहीं लगदी। ये गलत फहमी है कि वालिदैन की बददुआ नहीं लगती, जबकि आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशल मना किया है, ला तदउ अला अनफुसिकुम वला तदउ अला औलादिकुम वला तदउ अला अमवालिकुम। लोगों खबरदार अपने आप को बददुआएं ना दो। जरा को तकलीफ होए, कोई नुकसान पहुंच गया, कोई बीमारी है तो अपने आप ਨੂੰ गाला कढ़न लग पैंदे, बददुआएं देने लग जाते हैं। नहीं, अपने आप को बददुआएं नहीं दो, अपनी औलाद को भी बददुआएं नहीं दो, अपने माल को भी बददुआएं नहीं दो। जानवर हैं, घर है, गाड़ी है, बंगला है, कोठी है, कुछ भी है, उनको भी बददुआएं नहीं दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बददुआएं दे रहे हो और ऊपर कबूलियत का वक्त हो तो तुम्हारी बददुआ कबूल हो जाए तो फिर रोवोगे, पछताओगे। तो इसलिए ये समझना कि वालिदैन की बददुआ नहीं लगती, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो वालिदैन को भी चाहिए कि बददुआ ना दें, और औलाद को भी चाहिए कि खिदमत ऐसी करें कि बददुआ का मौका ना बने। और अगर बन गया तो फिर सारी जिंदगी का रोना, चीखना, पीटना, टक्करें मारना बेकार है। लाहौर की एक मस्जिद का जिंदा वाकया, एक शख्स जुमे की नमाज के बाद दाढ़े मार मार कर रोता है, चुप कराने से भी चुप नहीं करता। खतीब साहब कई जुमे देखते रहे कि यार ये हर जुमे ये पता नहीं कि मसला की है कि सलाम फिरदा जाता तो ये चीखे मार मार कर बिलक बिलक कर रोता है, और बच्चा भी नहीं है, समझदार है, अच्छा खासा सियाना बंदा लगता है। की होया? बंदे पूछते हैं, दसदा नहीं। एक जुमे कहते हैं कि नमाजी इकट्ठे होकर बैठ गए, भाई बताओ तो सही मसला क्या है तुझे? कहता मसला ये है कि मैं यतीम था तो मेरी वालदा ने मुझे पाला, पढ़ाया, लिखाया, शादी की, और मेरी कर्मा वाली जब आई ना मुहतरमा, उसने आते ही मेरे कान भरने शुरू कर दिए कि या मां नू रख लै या मैनू रख लै, मेरा नहीं गुजारा तेरी मां नाल। जबकि मां ने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके मुझे पाला था, पढ़ाया था। बिल आखिर एक दिन बीवी के ज्यादा उकसाने पर मैं मां को पकड़ा और ओल्ड होम छोड़ आया। माना जाता था, पैसे पूसे दे आता था और एक आधा दफा मिल आता था बस। वफात से चंद महीने पहले 4-5 माह मुसलसल मैं मिलने भी नहीं गया।
तो ओल्ड होम वालों का फोन आया कि भाई आओ, तुम्हारी वालदा मिलना चाहती है, बीमार है। कहता है जब मैं मां को मिलने के लिए गया तो मां मेरे बड़े प्यार से मिली और कहती है बेटा ए जड़ा मेरा बैड वेहना पिया ना, ये बड़ा सख्त है, नींदर नहीं आती, हड्डियां चुभदियां ने थल्ले, तो उत्ते पक्खा भी कोई नहीं, गर्मी है तो इत्थे पक्खा लवा दें। मेरा पुत्र गर्मी च सौन दा आदी नहीं, मेरा पुत्र गर्मी च सौन दा आदी नहीं, तो एडे सख्त बैड ते भी सौन दा आदी नहीं। कहता मैनू उदों तो समझ नहीं आई कि अम्मा आंदी की पई, अम्मा चंद दिन के बाद फौत हो गई। कहता उस दिन मुझे समझ आई कि मां कह क्या रही थी कि पुत्र तू भी इथे ही आना है, जिस तरह मुझे छोड़कर गए हो इधर तूने आना है, बेड का इंतजाम कर ले, ऊपर पंखे का इंतजाम भी कर ले। कहता उस दिन से जिंदगी ऐसी बेचैन हो गई है कि ऐसे लगता है कि अंदर से कोई दिल को खींच के बाहर फेंक रहा है। ना नींद आती है, ना सुकून आता है, ना खाने को दिल करता है, ना पीने को दिल करता है, जिंदगी बेकार हो गई है। तो मां ने न जाने किस मुश्किल में, किस दुख की घड़ी में कौन सी आह भरी होगी जो इस बेटे को लग गई है। इसलिए यह कहना कि वालिदैन की बद्दुआ नहीं लगती, ये गलत फहमी है, इसको दूर कर ले। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें वालिदैन का फरमा बरदार बना।